सुनते हैं आज की मुरली का मंथन 5 अक्टूबर 2020। आज की मुरली में बाबा ने जीते जी मौत की अवस्था क्या है उसके ऊपर प्रकाश डाला। साथ साथ बाबा ने अपने साथ बातें कैसे करनी और तीसरा प्यारे बाबा ने कहा विहंग मार्ग की सर्विस का साधन क्या बनना है। तो सुनते हैं मंथन। पहले बाबा ने जीते जी मौत की अवस्था का बाबा ने वर्णन किया कि बच्चे जैसे तुम देह में होते हुए भी इससे न्यारे हो, जब चाहें तुम देह में आ जाएं और जब चाहें तुम देह से न्यारे हो जाएं, इसको कहते हैं जीते जी मरना, जीते जी मौत की अवस्था। तो बाबा ने ये खास इसमें वर्णन किया कि हम बच्चों को इसका अभ्यास करना है। जीते जी मरना माना क्या समझो, जब चाहें हम कोई चीज़ नहीं सुनना चाहते तो भले कितना भी चारों ओर शोर हो, लेकिन आप उड़ गए बाबा के पास, बाबा के वतन में। जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है, उसको कुछ नहीं पता होता, उसको कोई लात भी मार दे फील भी नहीं होगा। ऐसे जो जीते जी मरी वाली अवस्था में होगा तो वो उसको कोई फील नहीं होगा, और सुनते हुआ वो अनसुना कर सकता है, देखते हुए अनदेखा। जो काम की सेवा की बात होगी वो तो ज़रूर करेगा और नहीं तो फिर उड़ जाएगा। तो ये है जीते जी मौत की अवस्था। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को अपने साथ बातें करनी चाहिए। अपने साथ बातें कैसे करनी चाहिए? अपने साथ बातें करें कि बाबा आप तो कितने, आपकी गोद कितनी अच्छी है, बस बाबा मैं आया कि आया, आपकी कितनी मीठी गोद है, और बस अब तो हम आपके पास आए कि आए। ये बस ये याद रहे, घर की भी स्मृति रहे, और बाबा आप कितने मीठे हैं, कितने प्यारे हैं, हमें क्या से क्या बना रहे हैं, ये अपने से बातें करते ही रहने चाहिए। तो जितना हम अपने से बातें करते हैं तो उतना ही बाबा से हमारा योग अच्छा लग जाता है। तो ये योग अच्छा लगाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्रधारी मतलब बाबा ने कहा देखो बच्चे, चक्र तुम्हारा घूमता ही रहे, सुदर्शन चक्र तुम चलाते ही रहो। हाँ, सुदर्शन चक्रधारी माना तीनों लोकों का आदि मध्य अंत सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए और वो बुद्धि में आता रहे। सुदर्शन चक्र जिसने घुमाना हो ना, बड़ा सहज तरीका, 5 बस वो विशेष टाइटल से याद करो, सुदर्शन चक्र घूम जाएगा। कैसे? 5 स्वरूपों के ड्रिल करो, सुदर्शन चक्र हो गया। कैसे करेंगे ड्रिल? बड़ी सहज। अनादि में दिव्य सितारा, कैसे मैं परम धाम में दिव्य सितारा बाबा के पास था। आदि में देवता प्यारा, कैसे 16 कला संपूर्ण सजा सजाया देवता था। मध्य में भक्तों का सहारा, सारे भक्त मेरे पूज्य स्वरूप की पूजा कर रहे हैं और मैं उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण कर रहा हूँ, बाबा के साथ उनको शक्ति और शांति दे रहा हूँ। संगम पर बाबा का दुलारा, कि बाबा मिला, 63 जन्म ढूंढते ढूंढते थक गए थे और बाबा का मैं दुलारा बन गया। और अंत में फरिश्ता न्यारा, जैसे फरिश्ता बन गया। कितना अच्छा है। कभी भी आप घुमाना चाहें ना सुदर्शन चक्र, या 500 रुपयों की ड्रिल करना चाहें, बस ये याद रखें, अनादि में दिव्य सितारा, आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, संगम पर बाबा का दुलारा, अंत में फरिश्ता न्यारा। कितना अच्छा तरीका है। जितनी बार दिन में चाहो, 10 बार 20 बार, बाबा कहते हैं कम से कम 8 बार जरूर करनी चाहिए। फिर प्यारे बाबा ने एकांत, आज एकांत का महत्व। आज तक बाबा ने नहीं कहा कहीं चुपचाप कोठड़ी में बैठ जाओ। पहली बार बाबा ने आज इस तरह से कहा बच्चे, घर गृहस्थ में तो वातावरण ऐसा ही होता है, तुम कहीं चुपचाप कहीं एकांत कोठड़ी में बैठ के बाबा को याद करो। खैर, कोठड़ी ऐसी भी नहीं पकड़नी सुफोकेशन हो, एयर वेंटिलेशन ना हो को मैं तो अब बाबा ने कह दिया कोठड़ी में बंद रहूँगा। असली स्थिति तो हमारी कर्म योग की है, चलते फिरते।
लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि वो ऊंची अवस्था बनाने के, चलते फिरते बात करते और अवस्था वो रहे, वो अवस्था बनाने के लिए बीच बीच में सप्ताह में एक दिन ही सही, थोड़ा टाइम, ज़्यादा उसमें 5 घंटा 6 घंटा एकांत बाबा के कमरे में बैठ के, वही तो कोठड़ी है, और फिर बाबा की याद में। पर बैठ के अगर आप जुटके खाते रहेंगे तो उस एकांत का फ़ायदा क्या? बैठ के अगर बुद्धि दुनिया भर में घुमाते रहेंगे उस एकांत का फ़ायदा क्या? एकांत माना बाबा ने आज अर्थ बताया, एक की याद में शरीर का अंत हो, फिर समझो एकांत। तो ये आज प्यारे बाबा ने कहा। फिर व्यापार, तुम बच्चों को व्यापार, कौन सा व्यापार? बाबा ने कहा व्यापार में तुम्हारी बड़ी कमाई है। देखो बच्चे, कमाई में उनकी नींद फिट जाती है। हाँ, तो तुम बाबा की याद में इतनी ऊंची कमाई करते हो, तुम्हारी नींद क्यों नहीं फिटती? अधिकतर को तो याद में ही, योग में ही नींद आती है। कहते बड़ी अच्छी नींद आती है उस वक्त में। अरे भाई, ये तुम कमाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? गवा रहे हो। 1 सेकंड पद्मों की कमाई भी जमा करा रहा है, तो 1 सेकंड पद्मों की गवाना भी हो जाता है। इसे बड़ा टेंशन रखना है, इसको मेरी कमाई हो रही है। ये कमाई वाली बात याद रखेंगे तो उससे योग बड़ा अच्छा लगा रहेगा। फिर बाबा ने कहा ट्रांसलाइट के चित्र बहुत सुंदर, बच्चे परिक्रमा देनी चाहिए। ट्रांसलाइट के LED निकली आजकल, वो भी ट्रांसलाइट, बहुत सुंदर चित्र ज्ञान मानसरोवर में हमने लगवाए। इतना प्यारा सज गया सारा, जैसे बड़ा सुंदर म्यूजियम की तरह, और सब देखते तो खुश हो जाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र, जो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है, लेके बच्चों को परिक्रमा करनी चाहिए। अब बच्चे लिटरेचर भी दो, तुम बच्चे भोलेनाथ का भंडारा भरपूर तो काल कंटक दूर, सौगात में तुम बच्चे लिटरेचर दो, उन्हें बाप का परिचय मिले। तो इसलिए दिल छोटी नहीं करनी चाहिए। सेवा में बाबा की दिल बहुत बड़ी होती थी। 108 शब्दों का टेलीग्राम भेज दो, उनको लिटरेचर दो, ये करो। बाबा बहुत इतना बड़ा दिल, फराक दिल सेवा में है। विश्व महाराजन और दिल छोटा सा लिए बैठे हैं। इससे पता लगता है रजाई छोटी छोटी सी कोई मिलने वाली है राजधान। जिसका दिल बड़ा होगा सेवा में भी अति बड़ा होगा। फिर बाबा ने कहा गीत कविताएं आदि ये बाबा को ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ए बच्चे, हमें तो अब वापस घर जाना है, एकदम आवाज़ से परे उड़ती कला में। इनका आधार लेके भी कई बार हम योग युक्त हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं असली योग युक्त तो वो है जो इन सब के आधार से भी परे एक बाप के प्यार में खो जाए। ऐसी अवस्था बनानी है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे कहीं कहते हैं गवर्नमेंट प्लान बनाती रहती है, 5 साल में इतना अनाज कर देंगे जो कोई भी भूखा नहीं मरेगा और सब बहुत सस्ताई हो जाएगी, घर घर में अनाज के भंडार हो जाएं। बाबा ने कहा उनको क्या पता, अंत में तो अन्न मिलेगा ही नहीं, भूखे मरेंगे अन्न के कारण। बोलो कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा। बच्चे, अंत टाइम ऐसे वहाँ आना है, अकाल पड़ जाएंगे, अन्न के कारण भूखे मरेंगे। फिर बाबा ने कहा व्यंग मार्ग की सर्विस, ध्यान से सुनो। बाबा ने कहा व्यंग मार्ग की सर्विस कैसे हो? बच्चे, चित्रों के माध्यम से तुम्हारी आगे चल के व्यंग मार्ग की सर्विस होगी। ये देखो बच्चे, बैज लगा हुआ हो, तुम ट्रेन में 100 माइल का बच्चे वो ले लो टिकट, एक डब्बे से दूसरे डब्बे में सबको बाबा का परिचय देते जाओ। देखो कितना बाबा मर्जीवा बन के, निरंकारी बन के सेवा करें। ये सेवा करना कोई आसान काम है। कभी देखा नहीं है कोई भाई ऐसा एक डब्बे से दूसरे डब्बे। हाँ, एक माता जरूर है हमारे पानीपत में, किसी VIP की युगल है वो, निर्मल बहन, उसको बहुत अच्छी और ऊंची अवस्था भी है, और वो जब भी ट्रेन में जाती है वो पर्चा लेके सबको ज़रूर देगी और ऐसे जाएगी, कैबिन में जाएगी, फिर डब्बा भी 2-3। देखो बाबा की श्रीमत पालन किया तो बाबा कितना शाबाश देगा। अहंकार छोड़ना, जबकि एक बड़े घर की महिला होते हुए भी ऐसा करना, अहंकार छोड़ना बाबा की सेवा के लिए, तो ये है बहुत बड़ी बात। और बहुत आत्माएं खुश होती हैं जिनको देती है। कभी कभी कोई नहीं मिस हो, कोई बात नहीं, तो बाबा पर इतनी हिम्मत, प्यारे बाबा की श्रीमत पे सेवा करना।
तो ये है प्यारे बाबा की सेवा का रिजल्ट। फिर बाबा दुआएं देता। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, परमात्म प्यार में तुम बच्चे अगर डूब जाओ, खो जाओ, तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया, बाबा के प्यार में डूबे बैठे रहे, बाबा के प्यार में डूबे बैठे रहे। लास्ट बाबा ने कहा, बच्चे सच्चा सेवाधारी कौन? सच्चा सेवाधारी वो जो भिन्नता को मिटाकर एकता में लाने वाला हो, वो है सच्चा सेवाधारी। हाँ, दुनिया, बाबा ने कहा तुम्हारे यज्ञ की सबसे बड़ी प्रसिद्धि कि सब प्रकार की भिन्नता को मिटाकर एकता ले आना, इसी को कहते सच्चा सेवाधारी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।